विविध ज्ञानांशों के माध्यम से आज हम करेंगे कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पुस्तक हमारा पर्यावरण का पाठ 3, जिसका कि शीर्षक है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण का अभ्यास कार्य। तो बिना किसी भूमिका के और बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। अपशिष्ट किसे कहते हैं? उत्तर है मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे, विभिन्न स्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि। तरल रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ द्रव अपशिष्ट कहलाते हैं। नालियों एवं सीवर का गंदा पानी, चमड़ा शोधन तथा अन्य उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। गैस या धुआं के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या है? उत्तर लिखेंगे, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए। आप उत्तर लिखेंगे, अपशिष्ट संग्रह पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों के निम्न उदाहरण हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना जैसी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए। इस घटना के बाद फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकले, जिसने आसपास की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। इन अपशिष्ट का दुष्प्रभाव आज भी वहाँ की पीढ़ियों में देखा जा सकता है। अपशिष्ट संग्रह का एक और दुष्प्रभाव है कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि। जब हम कीटनाशकों का संग्रह करते हैं तो वह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है। कीटनाशकों से प्रदूषित मिट्टी में मेहंदी, मसालों और सब्जियों में कमी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एस्बेस्टॉस का प्रयोग छतों और दरवाजों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर घुसकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी का कारण होता है, जिसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपशिष्ट संग्रह करने के बजाय उन्हें सही ढंग से नष्ट करें। प्रश्न है, सोकपेट बनाने की विधि लिखिए। उत्तर है, सोकपेट बनाने के लिए जमीन में एक 5-6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे की तली पर ईंट तथा पत्थर के टुकड़े डालकर, खपरेल की टूटन डालकर बालू की परत बिछा दी जाती है। इसके बाद इसे नाली द्वारा पानी बहने के स्थान से जोड़ दिया जाता है तथा ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार सोकपेट बनकर तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, ई कचरा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखेंगे, ई कचरा से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो ऑफिस एवं घरों से निकलता है। इसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर लिखेंगे, कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले उसमें घुली अशुद्धियां दूर करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे, मलमूत्र के उचित निस्तारण तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है।
अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क देखिए, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, आप निशान लगाएंगे सही। ख, अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, ये बिल्कुल सही है, तो आप निशान लगाएंगे सही का। ग देखिए, अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं, यह भी सही है, तो आप निशान लगाएंगे सही का। और घ, घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है, ये गलत है, आप निशान लगाएंगे गलत का। और प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है, ये बिल्कुल गलत है, तो आप निशान लगाएंगे गलत का। और अंतिम प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर मिलाया हुआ है बायोगैस को जैविक अपशिष्ट से, कंपोस्ट खाद को फलों और सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियों से, गैसीय अपशिष्ट को धुआं से और जल निकास तंत्र में बाधा को पॉलीथीन से, अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना को पुनः चक्रण से। इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही आप इसे याद भी कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, जय जय श्री राधे।